Hello everyone, welcome to part 3 of our Mission 100 Marks सीरीज। इस सीरीज में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछले पार्ट्स में आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। होपफुली आपने उनको सॉल्व किया है। अब हम पार्ट 3 में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने से पहले एक चीज और है, आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर के देख सकते हैं, वहां पर हमने इसके नोट्स अपलोड कर दिए हैं। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम में पूछ लो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स एक्स, के प्लस सिक्स है ये, के प्लस सिक्स एक्स प्लस टू और फिर टू के माइनस वन। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके जो जीरोस हैं वो हमें दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा। तो हम लिख लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ये हमारे इसके जीरोस हैं। तो देखो, अभी अपन अपने पॉलिनोमियल को अगर कम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग पी ऑफ एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम कंपेयर कराएंगे जब, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब वन, बी की वैल्यू मिलेगी हमें एक्स का कोफिशिएंट मतलब, देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के प्लस सिक्स है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं माइनस के प्लस सिक्स। और जो हमारा सी आएगा, सी आ जाएगा हमारा बाकी का बचा हुआ, तो टू टू के माइनस वन, ये हमारा सी हो गया। अब हमें देखो सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का साइन लगाओ और फिर बी हमारा है माइनस का के प्लस सिक्स, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। और ए है हमारा जो है वन। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के प्लस सिक्स अपॉन वन। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, जो कि है के प्लस सिक्स। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। इसके बाद अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए हमारे इस केस में हो जाएगा, सी है हमारा देखो टू और फिर टू के माइनस वन, और ए हमारा है वन, ए की वैल्यू वन है। तो हाँ, ए वन है, तो फिर अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा हमारा वो बन जाएगा टू टू के माइनस वन। ये हमने अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया है, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया है। अब हमें वैल्यू बतानी है के की। अगर हमें दिया हो, गिवन हमें क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर है वन अपॉन टू अल्फा इंटू बीटा के। तो देखो वही वाली बात, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है के प्लस सिक्स। यहाँ से निकाल लिया ना हमने, के प्लस सिक्स लिख लिया, और इक्वल वन अपॉन टू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम अभी अभी निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगी हमारी टू इंटू टू के माइनस वन। ये हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी। अब ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा के प्लस सिक्स इक्वल, टू से टू कैंसिल हो गए तो मतलब टू के माइनस वन बचा हमारे पास। अब देखो, टू के जो है हमारा ये माइनस वन है, इसको लेफ्ट तरफ ले आएंगे तो सिक्स में जुड़ जाएगा तो सेवन हो जाएगा। और ये जो के है राइट राइट तरफ जाएगा तो टू के माइनस के कितना बन जाएगा, के। तो इधर से हमें के की वैल्यू मिल गई है सेवन, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख भी लेंगे, हेंस वैल्यू ऑफ के इज सेवन। तो फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन होपफुली आपने पहले पॉज किया है, फिर ट्राई किया है, और नहीं बना उसके बाद ही आपने सॉल्यूशन को देखा है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, और फिर जब नहीं बने तो फिर सॉल्यूशन को देख लेना। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स एक्स प्लस टू टू के माइनस वन, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पिछले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम पॉलिनोमियल था हमारा, है ना। अभी ये 2019 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे हैं, बस पूछने का तरीका बदल दिया है। तो हम देखते हैं कि क्या तरीका बदला है इनने। इसमें बोला है इनने कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारा हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस, मतलब इसके जो जीरोस होंगे वो होंगे ना अल्फा प्लस बीटा, इसके जो सम ऑफ जीरोस हैं वो इक्वल है हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, मतलब इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना उसके हाफ के इक्वल है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में हमको इतना पहले से गिवन था,
देखो ये गिवन है हमें पहले से इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में हमें ये निकालना है, इसमें ये लैंग्वेज के रूप में दिया गया है हमें और k की वैल्यू इसमें निकालनी है, k की वैल्यू पीछे वाले क्वेश्चन में भी निकालनी थी। तो ये सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, सेम एज़ बिफोर। होपफुली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में हम समझ गए हैं कि बस पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो फिर हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है p ऑफ x, ये है हमारा 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसमें दिया गया है इसका एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। तो हमने मान लिया अल्फा एक जीरो है और दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, दूसरा जीरो इसी का रेसिप्रोकल है, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। बी द जीरोस ऑफ p ऑफ x। हमने क्या मान लिया अल्फा और 1 अपॉन अल्फा इसके जीरोस हैं। तो अब क्या हमें निकालना है, हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग p ऑफ x बाई वही स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। तो a की वैल्यू हमें आ जाएगी x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 6, b की वैल्यू आ जाएगी x का कोफिशिएंट मतलब 37 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी जो बचा हुआ है। b की वैल्यू हमारी आ गई x का कोफिशिएंट मतलब 37 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी बचा हुआ माइनस k माइनस 2। ये हमारा abc की वैल्यू निकल आई। अब देखो अब हमें पता है कि अभी k की वैल्यू निकाली ना हमें, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है हमारा अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, यही होगा ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा होता है c अपॉन a के बराबर। तो देखो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा ये बराबर हो जाएगा हमारा c अपॉन a के बराबर। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएंगे तो फिर बचेगा 1 और c की वैल्यू है हमारी माइनस k माइनस 2 और a की वैल्यू है हमारे पास 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 इक्वल माइनस का साइन अंदर प्लस हो गया ये। अब k की वैल्यू निकालनी है तो k राइट तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 6 राइट k लेफ्ट में आया तो प्लस हो गया और 6 राइट में गया तो माइनस का, तो फिर माइनस 6 प्लस 2, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का 4 और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसी तरीके से हम जल्दी-जल्दी इन क्वेश्चंस को निपटा लेंगे। एक बार ये पूरे क्वेश्चन बनने लगे, फिर हम लगातार पीवाईक्यू सीरीज़ भी देखेंगे और इसके साथ कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि सैंपल पेपर में आएँगे या फिर कहीं भी, तो हम आपको वो भी यहाँ पर सॉल्व कराएँगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें लिखा है इफ द ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक हमें पॉलिनोमियल दिया है, मान लेते हैं कि वो p ऑफ x है। उस वो हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसके ज़ीरोज़ हमें नहीं दिए गए हैं तो हम मान लेते हैं इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। देखो थोड़ा क्वेश्चन इसको पढ़ो एक बार फिर से। इसमें लिखा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जो ज़ीरोज़ हैं वो डबल हैं वैल्यू में, अ, टू इन द वैल्यू टू द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। मतलब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इसके जो ज़ीरोज़ हैं ना, इसके ज़ीरोज़ जो भी हैं, इसके हम ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा नहीं मानते हैं। इसके ज़ीरोज़ जैसे हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिए, तो ये वाला पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरोज़ इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के डबल हैं। तो अगर इसके अल्फ़ा बीटा है तो इसके हो जाएँगे 2 अल्फ़ा 2 बीटा। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इस वाले पॉलिनोमियल को पहले लिख लेते हैं। तो हमने मान लिया कि p ऑफ x जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और इसके जो ज़ीरोज़ हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x। मतलब इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हमने अल्फ़ा बीटा मान लिए हैं। तो देखो अब वही, इसमें हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये तो निकालना ही है। तो सबसे पहले हमें एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम अपने इक्वेशन को, अपने पॉलिनोमियल को कंपेयर कराएँगे, कंपेयरिंग p ऑफ x बाई ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी, इससे कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 2, बी की वैल्यू आ जाएगी एक्स का कोफिशिएंट जो कि है -5 और सी की वैल्यू आ जाएगी -3। अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है मतलब सम ऑफ जीरोस, तो ये बन जाएगा -b अपॉन ए, तो माइनस का साइन और b हमारा है -5 और a है हमारा 2, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 5/2। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा आ जाएगा c अपॉन ए, तो अल्फा जो है अल्फा इंटू बीटा हमारा बन जाएगा, c हमारा कितना है? c है -3 और a है हमारा 2। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, c -3 है और a है 2, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये हमने यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब देखो, अब जो हमारा नया ये वाला पॉलिनॉमियल है, दूसरा पॉलिनॉमियल, इसको हम लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं gx। g ऑफ x बराबर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब इसके जो जीरोस है ना, ये इस वाले पॉलिनॉमियल के जीरोस के डबल हैं, तो हम मान लेते हैं लेट 2 अल्फा एंड 2 बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल g ऑफ x। ये बात समझ में आ गई आपको कि हमने डबल क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। तो अब देखो, अब हम अगर इसको g ऑफ x को कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो ये बन जाएगा, इस केस में a बन जाएगा हमारा 1, b आ जाएगा हमारा p और c आ जाएगा हमारा q। तो अब इसके सम ऑफ जीरो जब हम निकालेंगे तो आ जाएंगे, देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हमारा बन जाएगा, देखो 2 हमने कॉमन ले लिया तो बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा, या फिर इसको यहाँ ऐसे नहीं करते, सम ऑफ जीरो जो होता है वो -b/a होता है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अब ये 2 अल्फा 2 बीटा लिखा है तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल, अब देखो ये -b/a है ना, तो माइनस का साइन और b हमारा p है और a हमारा यहाँ पर 1 है, तो -p/a हो गया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, जो कि हो जाएगी 5/2। ये हमारा हो जाएगा -p के बराबर। ठीक है, अब 2 से 2 देखो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 5 इक्वल -p, तो p की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी -5। हमें p की वैल्यू निकालनी थी और q की वैल्यू निकालनी थी, तो p की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब इसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा, देखो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये हो जाएगा हमारा c अपॉन a के बराबर। तो देखो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, तो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा और c की वैल्यू जो है वो है q और a तो है हमारा 1। ठीक है, अब 4 लिखा हमने, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है वो है -3/2, यहाँ हम लिख लेते हैं, तो ये हमने लिख लिया -3/2, ये इक्वल हो जाएगा q के। अब यहाँ से 2 ये इसको कैंसिल करेगा तो 2 बार होगा तो -6 आ जाएगा, मतलब q की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई है -6। तो हमें p और q की वैल्यू पता चल गई है, हेंस p इक्वल -5 एंड q इक्वल -6। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था, होपफुली आपको समझ में आ गया है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सीबीएसई में 2024 में ये पूछा गया था। इसमें हमें दिया गया है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और दूसरा पॉलिनोमियल हमें दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये दो हमें पॉलिनोमियल दिए गए हैं और हमें ये बोला गया है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोस हैं वो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के ट्वाइस हैं। तो अगर हम ये वाले पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा मानेंगे, तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हो जाएंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, ट्वाइस है ना, तो 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएगा। तो देखो ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, ये लगभग इसी के जैसा है, सेम टू सेम लगभग इसी के जैसा है। तो ये 2023 में पूछा गया था और ये 2024 में पूछा गया है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप इसको देखना एक बार करके बनता है कि नहीं बनता, फिर कमेंट में बताना बना कि नहीं बना। तो हमने इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x माना, तो अब इसके जीरोस हम मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, ये हमने अल्फा और बीटा को इसके जीरोस मान लिए ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, अब इसी पॉलिनोमियल को हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे,
देखो यार, ये सब में लिखना पड़ता है, हमें ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह लिखो। बोर्ड एग्जाम की दिक्कत ये है कि अगर आपने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया तो क्या पता आपके नंबर कट जाएं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपसे आता तो है क्वेश्चन, लेकिन आप उसको प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इस वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। हमारे भी काफी स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो बहुत ब्रिलियंट रहे, मतलब उनसे आती थी चीजें, लेकिन हुआ ये कि वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे, तो उनके नंबर कट गए। तो जहाँ पर आपके नंबर 95 के अबव आ सकते हैं और वो आ गए 90, तो आपको फिर बाद में दुःख होगा ना उसका। तो इसलिए इसको हमें रिप्रेज़ेंट करते भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो कंपेयरिंग पॉलिनोमियल बाई, देखो हम इसको कंपेयर कराते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 4, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट मतलब -5, सी हमारा है कांस्टेंट तो -6। ठीक है? अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस का साइन और बी हमारा है -5 और ए है हमारा 4। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल गई जो कि हो गई 5/4। आपने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लगभग हर क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, देखो सी हमारा कितना है, सी हमारा था -6 और ए हमारा था 4। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -3/2। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो दूसरा पॉलिनोमियल है ना, उसको हम मान लेते हैं कि वो जी ऑफ एक्स है। लेट जी ऑफ एक्स इक्वल, लेट क्या, ये तो है ही ना, दूसरा पॉलिनोमियल हमारा है जी ऑफ एक्स, ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस, नहीं प्लस का क्यूब। तो इसके ज़ीरोज़ जो हैं वो p ऑफ x के ज़ीरोज़ के ट्वाइस हैं। तो हम इसको मान लेते हैं लेट 2 अल्फा एंड 2 बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ g ऑफ x। ठीक है? अब इसके ज़ीरोज़ हमने निकाल लिए। अब वही बात है कि हम g ऑफ x को कंपेयर कराएँगे। अभी देखो पिछले वाले को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा चुके हैं, तो इसको कंपेयर करा देंगे a1 x स्क्वायर b1 x प्लस c1 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी x का कोफिशिएंट मतलब p और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बचा हुआ मतलब q। इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो हमारा ये सम ऑफ जीरोस हो जाएगा तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये सम ऑफ जीरोस जो है ये बन जाएगा हमारा माइनस, ये b1 लिख लिया हमने, c1 लिख लिया, ये हो जाएगा माइनस b1 अपॉन a1। ठीक है? तो माइनस B1, तो माइनस का साइन हमने लिखा और जो B1 है वो P के बराबर है और A1 है हमारा वो है 1 के बराबर। तो अब हमें यहाँ देखो ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2, तो ये बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर आ जाएगा हमारा माइनस P के। अब 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 5/4 है, तो हम यही रख देते हैं यहाँ पर। हमने लिख दिया 5/4 इक्वल माइनस पी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा हमारा p इक्वल, माइनस का साइन बन जाएगा ना, -5/2। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकालते हैं, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा C1 अपॉन A1 के। तो ये हो जाएगा देखो हमारा 2 इंटू 2 मतलब 4 अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर हो जाएगा हमारा C1 है हमारा कितना, C1 है हमारा Q और A1 है हमारा 1। तो ये बन जाएगा हमारा Q1 अपॉन 1 के। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो हमें पता है, अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है जो कि है -3/2। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4 इंटू -3/2 इक्वल Q। Q1 क्यों लिखा, Q के बराबर है ना। तो अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, 4 कैंसिल होगा तो 2 बार हो जाएगा। तो 2 2 तो फिर -3 इंटू 2 -6, तो Q की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो आ गई -6। तो यहाँ पर हमें P और Q दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। P बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम हेंस P इक्वल -5/2 एंड Q इक्वल -6। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डॉल्फिन वगैरह वाला एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा हमें टाइम लगेगा, तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।
अब हम ये वाले क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जो कि हमारा होगा पार्ट 4। पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और ये टेलीग्राम वगैरह में देख सकते हैं, तो आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।